हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट डिस्कशन जो कि वेबर ने दे रखा है, पावर एंड अथॉरिटी। ठीक है, तो जो वेबर ने लिखी है तो सिंपल शब्दों में अगर हम देखें, सबसे पहले हम पावर देखेंगे। पावर क्या होती है? तो जो पावर है वो उसको अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो उसको कहते हैं हमारी ताकत इन द सेंस जैसे कि हम किसी को कंट्रोल कर सकें। ठीक है ना, ऐसी ताकत जो कैपेसिटी हमें कंट्रोल करने की। और ये पावर जो होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखेंगे, हमारी फैमिली है, फैमिली में जो घर का बड़ा होता है, जैसे आप मान लीजिए फादर है हमारा या मदर है, उनके पास पावर होती है कि वो अपने बच्चे को जो है अपने हिसाब से चला सके। ठीक है, उन पे रूल्स कर सके। ठीक है ना, वो अच्छे से, मतलब होता क्या है, जो मम्मी होती है वो बच्चे को बहुत ज़्यादा बोलती है कि तुम पढ़ो या कुछ भी करो, क्योंकि उनके पास मतलब पावर होती है कि वो उनको जो है ना कंट्रोल कर सकें। ठीक है, मेन चीज़ तो ये होती है। और जो पावर है वो ना मतलब इलीगल भी होती है और लीगल भी होती है। ठीक है ना, कोई बंदा ऐसा है कि जो अपनी पावर का जो है गलत इस्तेमाल भी करता है। ठीक है ना, और जैसे मान लो एक मतलब कोई ऐसा बंदा है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है या कुछ, मतलब पैसे वाला बंदा है, उसके पास पावर है, तो वो अपनी मतलब उसने कुछ क्राइम कर दिया। ठीक है, तो अगर उसने क्राइम कर दिया है तो अगर जो गरीब, मतलब उसने जो क्राइम किया है और दूसरी साइड से जो गरीब बंदा है, तो वो जो है जो मतलब रिच मैन है, वो ना उस अपना पावर का इस्तेमाल करके वो उस क्राइम से बच जाएगा, क्योंकि वो लीगल है बट उसके पास, मतलब इलीगल है वो, लेकिन वो उसके पास इतनी पावर है कि वो अपने आप को छुटा सके। ठीक है ना, मतलब उस पर कोई केस नहीं किया जाएगा क्योंकि उसके पास पावर है, वो पैसा दे देगा या कैसे भी इलीगल तरीके से बच जाएगा, तो वो उसके गलत इस्तेमाल भी अपनी पावर का करेगा। पावर उसी को कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि पावर क्या होती है। ठीक है ना, तो जो अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी ऐसा होता है कि मतलब अथॉरिटी होती है रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है ना, रूल्स बनाती है। अथॉरिटी ऐसी होती है कि आपको किसी, मतलब आपके पास एक अथॉरिटी दी गई है, आपको मतलब एक पोजीशन है, उसमें आपको जो है अथॉरिटी है कि आप ये काम कर सकते हैं या वो काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे, मतलब हम देखें सिंपल शब्दों में तो जैसे गवर्नमेंट है, ठीक है ना, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, तो उनके पास जो है पावर, मतलब उनके पास अथॉरिटी है कि वो कोई भी चीज़ चेंज कर सकते हैं, वो कोई भी चीज़ लागू कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी रूल जो है, मतलब कोई भी रूल एंड रेगुलेशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी अपनी अथॉरिटी है उनके पास कि वो कोई भी नया जो है मतलब रूल एंड रेगुलेशन हमारे देश में ला सकते हैं, तो उसी को कहते हैं अथॉरिटी, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है। पावर तो है ही, लेकिन अथॉरिटी भी है उनके पास कि वो, और जो अथॉरिटी होती है वो हम लोग ने, जैसे अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनको तो हमने ही बनाया है ना, तो मतलब ये है कि हमने वो, चाहे वो गलत करें, रूल गलत बनाएं या सही बनाएं, हमें वो मतलब करना ही करना, फॉलो करना ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हो, ठीक है, तो आपका जो बॉस है, बॉस के पास मतलब अथॉरिटी है, बॉस के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो आपको अपने हिसाब से चला सके, क्योंकि उसकी कंपनी है, वो जैसे भी चलाए, उसकी मर्ज़ी है, उसकी मर्ज़ी के अंडर ही आप काम करोगे। लेकिन अथॉरिटी में ऐसा होता है कि मतलब वो सही से रूल्स एंड रेगुलेशन का स्पेशलाइज होता है, मतलब वहाँ पे रूल्स सही से वो बनाते हैं। लेकिन जो पावर होती है, पावर में क्या होता है कि वहाँ पे वो गलत तरीके से भी इलीगल भी रूल्स मतलब वो कर सकता है। पावर मतलब उसके पास पावर है कि वो मान लो कोई बंदा जो है एक अच्छी पोजीशन पे है, ठीक है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऑफिसर है, तो अब उसके हाथ में इतनी पावर है कि वो ना मतलब किसी को सस्पेंड भी कर सकता है। ठीक है ना, लेकिन इलीगल और लीगल तरीके से भी वो कर सकता है। लेकिन जो अथॉरिटी होती है, वहाँ पे क्या होता है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर आता है, और वहाँ पे जो है वो सही तरीके से, मतलब स्पेशलाइज, जैसे वो एक तो प्राइवेट भी कर सकते हैं, प्राइवेट भी होती है और पब्लिक के लिए भी होती है।
तो दोनों ही जो है आपस में बहुत ही ज़्यादा मेल खाते हैं, लेकिन अथॉरिटी जो होती है वो हम खुद देते हैं कि दूसरे बंदे को हमने अथॉरिटी दे रखी है, लेकिन जो पावर है वो मतलब एक मतलब वो दिखाता है स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब करता है, ठीक है ना। आपको मेरे को लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी पावर और अथॉरिटी क्या होता है। तो जो मैथ्स पेपर है उन्होंने दिया है कि जो अगर इसका हम देखें यूज़, तो पावर का मतलब होता है स्ट्रेंथ और कैपेसिटी किसी को कंट्रोल करने का, किसी को आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी पावर के ज़रिए, ठीक है ना। तो चलिए अथॉरिटी की बात करें। अथॉरिटी जो है द जर्मन वर्ड जो है हेयरचाफ्ट है। तो इसका अगर प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ तो उसके लिए क्षमा चाहूँगी। इसका मतलब क्या होता है, मतलब आपको बस बता दूँ कि नेतृत्व करना, जैसे कोई चीज़ को चलाना, ऑर्गेनाइजेशन करना, तो मतलब किसी चीज़ को चलाना उसी को कहते हैं, इसका मतलब। और वेबर ने यूज़ किया था, ठीक है ना। तो जो सम सोशियोलॉजिस्ट टर्म इट एज अथॉरिटी, अदर एज डोमिनेशन और कमांड, मतलब कमांड रखना। जैसे फॉर एग्जांपल जो अथॉरिटी है वहाँ पे कमांड होती है, जैसे हमारे सोल्जर हैं, एक बंदा जो कमांडो होता है तो वो कमांड करता है, उसके पास अथॉरिटी होती है, वो किसी को भी कोई भी सज़ा दे सकता है क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है, उसको दी गई है, उसके पास मतलब उसको अथॉरिटी दी गई है कि किस तरह से वो अपने हिसाब से उस चीज़ को चलाएगा, ठीक है ना। जैसे ट्रेनिंग करवाते हैं तो उसके पास जो है उसको पता है कि उसको किस तरह से चलाना है, तो वो उसके पास अथॉरिटी होती है इस चीज़ की, ठीक है ना। और तो मेरे को आई होप आपको पावर अथॉरिटी जो है वो समझ में आ चुकी होगी कि क्या होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है टाइप्स ऑफ अथॉरिटी की बात करें तो 3 टाइप्स की होती है। ट्रेडिशन अथॉरिटी होती है, कस्मेटिक अथॉरिटी होती है और रैशनल लीगल अथॉरिटी होती है। ट्रेडिशन अथॉरिटी जो होती है वहाँ पे क्या होती है, हमारे ट्रेडिशन से जुड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारी फैमिली की बात करें तो फैमिली में एक हेड होता है, ठीक है ना। हेड की बात हमें सबको माननी होती है। मतलब जो अब मम्मी हो या फादर हो, पहले तो ज़्यादा फादर ही होता था, लेकिन अब फीमेल भी घर चलाती हैं, तो मेन कह सकते हैं कि उनके पास अथॉरिटी है या फिर फादर के पास अथॉरिटी है, तो फिर एक ही हेड का जो सुनना होता है। ये एक प्राइवेट हिसाब से भी होती है, ठीक है ना। और कर्मेस्टिक अथॉरिटी जो होती है वो होती है कि मतलब ऐसा बंदा जो कि बहुत ही सही से काम करता है, फॉर एग्जांपल उसके पास स्पेशलाइज है, वो स्पेशल तरीके से काम करता है, उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है और वो कोई पता है कि मतलब कोई भी चीज़ जो है वो गलत नहीं करेगा, सही तरीके से जो मतलब अपना मान लो जो है सही तरीके से अपने जो है ना मतलब फ़ैसले लेता हो, इन्फ्लुएंस होता है अथॉरिटी, तो उसके अंडर आती है, ठीक है ना। और थर्ड है रैशनल लीगल अथॉरिटी, जो कि मतलब कह सकते हैं पब्लिक के लिए ली जाती है, गवर्नमेंट जैसे करती है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से ली जाती है और ये जो पब्लिक मतलब पब्लिक में भी होती है, ठीक है ना। और प्राइवेट भी हो सकती है, लेकिन पब्लिक भी होती है, जो कि गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, उसको हमें फॉलो करने होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर हमें पसंद हो या ना हो, लेकिन हमें जो है रूल्स एक्सेप्ट करने होते हैं, क्योंकि हमने ही अथॉरिटी दी है, तो हमें जो है ये चीज़ जो है करनी होती है, मतलब एक्सेप्ट करनी होती है, ठीक है ना। अथॉरिटी ये दर्शाती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है इसमें अथॉरिटी में होता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। एक मतलब जो है एक मतलब लिगामेंट होता है जो कि मतलब अच्छे से वो ना उसके पास स्पेशलाइज होता है, बहुत ही अच्छे से जो वो चला सकती है अथॉरिटी, ये चीज़ होती है। और मेन चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये 3 टाइप्स की होती है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी ना। तो अब देखते हैं हम, ये हमारे जो है हाँ, हमारे वेबर ने बताया है इसको बहुत ही अच्छे से, और आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो दूसरी वीडियो में वीडियो क्रेसी के बारे में बताने वाली हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो भी जो है वीडियो क्रेसी जो है वो भी चलाती है, मतलब ये इसके साथ ही इसका टॉपिक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, और पावर अथॉरिटी का, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।